Okay, we were discussing law of large numbers. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो नहीं है क्लास कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो? लॉ ऑफ लार्ज नंबर समझ में आ गई किस तरीके से हम फीचर्स में ब्रेक करेंगे एप्लीकेशन को और इंडिविजुअल फीचर को एस्टिमेट करेंगे। डिकम्पोजिशन विया एन एक्टिविटी बेस्ड WBS। ठीक है, आप किस तरीके से आप जो है वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू कि आप अपना जो वर्क है उसको ब्रेक कर दें। जैसे हम मॉड्यूल्स में, जैसे आपने कभी WBS देखा हो, कोई एग्जांपल है आपके पास? जी, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, WBS क्या है होता है कि आपको जो मेन एक्टिविटी और जो मेन टास्क है उसको जो है वो आप जो है वो ब्रेक कर देते हैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे नेटवर्क डायग्राम होती है ना, नेटवर्क के फॉर्म में, इसी तरीके से WBS आपके प्रोजेक्ट के जितने भी मेन एक्टिविटीज और टास्क हैं उनको आप जो है वो मॉड्यूल्स में ब्रेक करके एक WBS बना के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि दीज आर द मेन टास्क व्हिच वी हैव टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टिप क्या है आपके पास? यूज अ जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट WBS टू अवॉइड ओमिटिंग कॉमन एक्टिविटीज। ठीक है, सो जो आपकी कॉमन एक्टिविटीज हैं वो ओमिट ना हो जाए, इसलिए आप जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज करें ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर सकें इनटू टास्क एंड एक्टिविटीज। The WBS presents an extensive list of the kind of activities that you might consider when creating an estimate. You will probably need to extend the list or to include activities related to your organizational software development approaches. You might also decide to exclude a few activities from a generic WBS. कुछ activities अगर आप चाह रहे हैं कि WBS में नहीं रखनी है, exclude करनी है, so you can exclude it from WBS as well. हैजर्ड्स ऑफ एडिंग अप बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एस्टिमेट। अच्छा, यहाँ पे ये क्या एक सोल्यूशन ये भी दे रहे हैं कि आप जिस तरह हमने देखा था कि हम LOC और FP बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे थे, वहां पे हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस भी दे रहे थे। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो एस्टिमेट दे रहे हैं उन एस्टिमेट के साथ आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस की लिस्टिंग भी करें। मीन्स आप डिटेल टास्क लिस्ट पुट करें कि ये टास्क है, उसके एस्टिमेशन दें और फिर आप उसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस भी बताएं कि बेस्ट केस क्या है कि कब ये पॉसिबल हो सकता है और वर्स्ट केस क्या है। The answer lies in some statistical stabilities involved in combining individual estimates. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया। ठीक है, that is estimate staff to complete, कि ये फीचर इतने एस्टिमेटेड स्टाफ वीक्स में कंप्लीट होगा, एक्चुअल में इतना लगा। In this example, the accuracy of the 20 staff weeks estimate obtained through a simple summation of a decomposed single point estimate is actually worse than the aggregate estimates of 22 staff weeks that you provided in the case study. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल, यहाँ पे आपके पास एक्यूरेसी कितनी आई? 20 स्टाफ वीक्स की, जो आपने हम इन सबको जो एस्टिमेटेड किया था उसको सम अप किया और एक्चुअल एफर्ट कितना हमें लगा कि एक्चुअल में ये काम इतने में कंप्लीट हुआ, दैट इज 29। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दे दिया कि ये एस्टिमेटेड टाइम ये। तो दे आर सपोजिंग कि आप इससे बेटर ये है कि आप सिंगल पॉइंट्स जब हम आस्क कर रहे होते हैं किसी डेवलपर से, दे ऑफन अनकॉन्शियसली प्रेजेंट बेस्ट केस एस्टिमेट, क्योंकि हम ये कह रहे होते हैं कि आपका जो डेवलपर है दे आर ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि वो हमेशा बेस्ट केस सोच रहे होते हैं, हाँ कि ये काम ये उनकी नेचर में, मतलब ये थ्योरी से प्रूव हो चुका है। ठीक है, कि जो है जो आपके डेवलपर्स हैं दे आर ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। So let's say that each of the individual best case is 25% likely. The odds are 1 in 4. So वो क्या कह रहे हैं कि आपके जितने भी एस्टिमेट्स आपके एस्टिमेटर्स दे रहे हैं, डेवलपर्स दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो बेस्ट केसेस पे ही लाई कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से भी आपका जो चांस ऑफ एरर है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देने से बेहतर है जो कि ऑलरेडी बेस्ट केस में ही लाई कर रहा होगा। आप हर फीचर को बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस पे जो है वो
डिवाइड करते हैं, और वर्स्ट केस वो होगा जिसके होने के चांसेस 75% होंगे, और बेस्ट केस क्या होगा जिसके होने के चांसेस 25% होंगे। जब आपने इंडिविजुअल हर फीचर का बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस दिया, उसके बाद आप एवरेज निकाल लें। सो एवरेज वुड बी एक्सपेक्टेड केस जिसके होने के चांसेस 50% होंगे। तो इसकी बेसिस पे देखिए, जो आपने सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दिया था, इसकी बेसिस पे आपके पास टोटल कितना आया 20, जबकि एक्चुअल एफर्ट कितना है 29.0। तो यहाँ पे हमारे पास एरर रेट बहुत ज़्यादा है। वो यही कह रहे हैं कि जो आप सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके डेवलपर्स आर ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। तो इससे बेटर ये है कि आप 25% लाइकली पे होने के बजाय आप साथ साथ हर जो आपका फीचर है उसका बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस दें, और फिर उसके जो एवरेज निकलेगी दैट वुड बी एक्सपेक्टेड केस विच इज 50%। अब आप देखें तो अब आपके पास एक्सपेक्टेड केस को जब हम सम अप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 28.62, जो कि ज्यादा करीब है आपके एक्चुअल एफर्ट से विच इज 29। So up you by adding worst, best and most likely cases you can add more accuracy in your estimates. तो एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देने से बेटर है कि आप उस सिंगल पॉइंट एस्टिमेट को बेस्ट, वर्स्ट और मोस्ट लाइकली में ब्रेक करें, और फिर ब्रेक करने के बाद लाइक हेयर जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद आप एवरेज निकालें, और उस एवरेज का जो सम होगा दैट वुड बी द एस्टिमेट, जिसको फिर अब आप एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला। अब हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर स्मॉल नंबर ऑफ टास्क लेट्स से लेस देन 10, अगर हमारे पास लेस देन 10 टास्क हैं या फीचर हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट और वर्स्ट केस निकालेंगे और फिर उसकी सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। ये कैसे होगा, पहले तो आप ये करेंगे कि सारे बेस्ट केसेस का आप सम निकालेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जितने भी आपके वर्स्ट केसेस हैं जो इंडिविजुअल आपने निकाले थे आप उनका सम निकालेंगे, और फिर उसके बाद सम ऑफ वर्स्ट केस माइनस सम ऑफ बेस्ट केस, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे आप 6 से। इफ यू टेक 1/6 ऑफ रेंज बिटवीन 20 and 38 पॉइंट्स इन टेबल 10.5 द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 3.1। ये देखें इस वाली टेबल को यूज कर रहे हैं। बेस्ट केसेस का सम है 20 एंड वर्स्ट केसेस का सम है 38.6। सो हम क्या करेंगे, 38.6 में से माइनस कर देंगे 20 को और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.1। और फिर उसके बाद इन वैल्यूज को देखते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल यूज कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल यूज करते हुए आप कॉन्फिडेंस लेवल बता सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं ये एक्यूरेट मीट होंगे और कितने परसेंट चांसेस है कि मीट नहीं होंगे। दैट इज द चार्ट। ठीक है, पूरा रिग्रेशन एनालिसिस हुआ है कि अगर आप 2% कॉन्फिडेंस निकालना चाह रहे हैं, सो जो एक्सपेक्टेड केस आपने निकाला था यहाँ पे दैट वाज द एक्सपेक्टेड केस, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंट परसेंटेज निकाल रहे हैं कि अगर आप 90% कॉन्फिडेंट है कि ये एक्स हो सकता है एस्टिमेट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड केस से प्लस कर देंगे 1.28 जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डिटरमाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना परसेंटेज का आपको एस्टिमेट निकालना है, लेट्स से आप कह रहे हैं कि 70% कॉन्फिडेंट लेवल पे मुझे एक्सपेक्टेड केस हमारा कितना था 29, और उसी की बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, उसी की बेसिस पे हम निकालेंगे
कॉन्फिडेंस लेवल। लेट से वो कह रहे हैं इस अप्रोच को यूज करते हुए हम 75% लाइकली पे निकालना चाह रहे हैं। सो 75% लाइकली पे एस्टिमेट वुड बी द एक्सेप्टेड केस जो कि 29 वीक्स है, जो 28 पॉइंट समथिंग था, हमने उसको कहा कि 29 वीक प्लस 0.67 कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे निकाली थी, ऊपर वाले गिवन फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, जो इक्वल होगी हमारे पास 31 वीक्स के। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप 75% कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास 31 वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी लेवल पे आप परसेंटेज लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहें एस्टिमेट्स का, तो यू कैन यूज इट। ठीक है, टिप ये क्या दे रहे हैं, यूज द सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला टू कंप्यूट मीनिंगफुल एग्रीगेट बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एस्टिमेट फॉर एस्टिमेट्स कंटेनिंग 10 टास्क और फ्यूअर। अगर आपके पास 10 टास्क या उससे कम है तो उसके लिए फिर आप सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज करेंगे। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या का फार्मूला क्या कह रही है, जितने भी आपके पास वर्स्ट केसेस हैं उनका सम करें और उसमें से माइनस कर दें बेस्ट केस को और डिवाइड कर दें 6 से। सो दैट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो आपने रिजल्ट दिया था। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी इट मींस कि उतने ज्यादा एक्यूरेट आपके एस्टिमेट्स हैं। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी इट मींस कि जो आपने एस्टिमेट दिए थे एक्चुअल एफर्ट उससे बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस जो लेवल चेक करने का फॉर्मूला है कि जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है यहाँ फॉर्मूले से, उस स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पे जब आप इसको किसी भी आप परसेंटेज पे चेक करना चाह रहे हैं कि 98% कॉन्फिडेंट है आप कि हमारे पास ये जो है वो इतने वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 50% हम कॉन्फिडेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड के, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% चांसेस है उसके अकर होने के, और बाकी इससे अबव और ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं कम और ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आप इस फॉर्मूले में पुट इन करके जितने परसेंटेज का कॉन्फिडेंस आप निकालना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में पुट इन करेंगे वैल्यूज, और जो रिजल्ट आएगा वो ये डिटरमाइन करेगा कि यू आर दैट परसेंट कॉन्फिडेंट कि इतने वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो जितने कम आप लेस कॉन्फिडेंट होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज जो है वो वेरिएट करेंगे। जितना ज़्यादा आप जा रहे होंगे 98% इट शुड बी मैच टू योर एक्सपेक्टेड केस, एक्चुअल एफर्ट के करीब होना चाहिए। अगर एक्चुअल एफर्ट के करीब है इट मीन्स कि जो आपने ओवरऑल कैलकुलेशन की है वो आपको एक्यूरेट एस्टिमेट्स की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, बट टिप क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, व्हेन यू हैव 10 और लेस देन 10 टास्क, उसके लिए आप सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड व्हेन वी हैव मोर देन 10 टास्क, सो उसके लिए फिर हम कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास टास्क जो है वो 10 से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम ओवरऑल इंडिविजुअल वर्स्ट केस का सबमिशन करने के बजाय हम इंडिविजुअल जो टास्क हैं उन पे इंडिविजुअल वर्स्ट केस को माइनस करेंगे इंडिविजुअल बेस्ट केस से और फिर डिवाइड कर देंगे 6 से। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला। वहां पे क्या था, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला में क्या था कि पहले आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक करें, उसका बेस्ट केस बताएं, मोस्ट लाइकली, वर्स्ट केस और ऑन एवरेज एक्सपेक्टेड केस निकालने हैं। ठीक है, और हर जो आपके पास वर्स्ट केस का सम है, जो टोटल सम आ रहा है उसको माइनस करें बेस्ट केस से और डिवाइड कर दें 6 से। ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था जो आपके पास उन टास्क के लिए आप करेंगे जो 10 या उससे 10 से कम टास्क होंगे। लेकिन व्हेन यू हैव मोर देन 10 टास्क तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या कह रहा है कि हर फीचर को आप इंडिविजुअल वर्स्ट केस को में से माइनस करें इंडिविजुअल वर्स्ट बेस्ट केस को और डिवाइड करें 6 को, यानी कि हर फीचर पे अलग अलग फॉर्मूला पुट इन करें। वहां तो ये था ना कि सबका सम करके एट द एंड डिवाइड कर रहे थे 6 से, सम ऑफ वर्स्ट केस माइनस सम ऑफ बेस्ट केस डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ओवरऑल फीचर्स का करने के बजाय आप फीचर बाय फीचर हर किसी पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएं। लाइक हर वर्स्ट केस की वैल्यू में से माइनस करें उसके बेस्ट केस एस्टिमेट और डिवाइड कर दें 6 से, लाइक दिस।
जी बिल्कुल, सबकी अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी। जैसे ये फीचर 1 है, ये इसका बेस्ट केस है, ये इसका वर्स्ट केस है। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगी? 3.0 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 0.23। और वेरिएंस कैसे निकलती है? जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, तो दैट वुड बी द टोटल वेरिएंस इन द प्रोजेक्ट। 1.22 की वेरिएंस आ रही है। सो हर इंडिविजुअल फीचर का आप इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ना 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.233। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालते हैं तो वेरिएंस आती है ना। फिर सबकी अलग अलग निकालने के बाद फिर हम इसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे, जैसे वहां पे कर रहे थे। ठीक है, यूज द कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला टू कंप्यूट मीनिंगफुल एग्रीगेट बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एस्टिमेट्स व्हेन यू हैव मोर देन 10 टास्क। ठीक है, जब आपके पास 10 या उससे ज्यादा टास्क होंगे तो उसके बाद आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल फॉर्मूला जो है वो हर फीचर बाय फीचर अप्लाई करेंगे। और एवरेज है ना, इन सबको ऐड किया है। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 1.22। डिफरेंस इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, इन सबको स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करेंगे तो 1.1। कुछ गड़बड़ है। कैसे निकाला है? कैलकुलेटर ऑन करना है। मल्टीप्लाई किया है ना इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन का सम जो है, ये जो मेरे पास 0.223 को कैलकुलेट करना है। आप जब इनको हम सम करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.1 आ रही है। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे पूरे समीशन का तो इट वुड बी 1.22। ये तो बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल निकला हुआ है, इंडिविजुअल की वेरिएंस है। और जब हम पूरी स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर देंगे, लेट्स से 0.2233 प्लस 0.367 प्लस 0.367 प्लस 0.133, इन सबको जब ऐड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.1 आएगी। और जब 1.1 का मैं स्क्वायर लूंगी, यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, इट वुड बी 1.222। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.1 एंड वेरिएंस इज 1.22। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस आएगी ना। स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकलता है? जी क्लास, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, ये क्लियर है? हाफिजा समीन, क्लियर है ये कि ये कैसे हो रहा है? जी, स्टैंडर्ड जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का सम करेंगे दैट इज 1.1, और साथ साथ हम इंडिविजुअल हर स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वेरिएंस निकाल रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। तो 0.233 जब 0.233 से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी 0.054। 0.367 0.233 multiply by 0.233, 0.054. 0.367 multiply by 0.367, 0.134. 0.367 multiply by 0.367 is equal to 0.134। ये इंडिविजुअल फीचर की हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली?
इंडिविजुअल वर्स्ट केस 3.0 को 1.6 से माइनस किया, बेस्ट केस से डिवाइड किया 6 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया तो वेरिएंस आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट फीचर का वर्स्ट केस में से बेस्ट केस माइनस किया, जो वैल्यू है इसको डिवाइड किया 6 से, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। उस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया तो वेरिएंस आ गई। इसी तरह हर फीचर की हमने फीचर बाय फीचर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली और वेरिएंस निकाल ली बाय मल्टीप्लाइंग स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये 1.1 एक्चुअली यहाँ आना था, ये बाय मिस्टेक नीचे चला गया। जब हम इन टोटल इस सबके जब ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को 0.233, 0.367, 0.367, 0.133, 0.233, इन सबको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.1। और जब मैं 1.1 का स्क्वायर करूंगी, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर निकालूंगी, वो मेरे पास 1.22 होगा। एक ही बात है, जो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं उसका जब स्क्वायर ले रहे हैं उसको सम करेंगे वो भी इसके इक्वल होगा, और जब हम इन सबका सम करके जब मैं उसका एक स्क्वायर लूंगी वो भी इसके इक्वल होगा। अच्छा, जब मैं स्क्वायर लूंगी तो मुझे स्क्वायर रूट हटाऊंगी। वेरिएंस इज बेसिकली इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 1.22। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आ रही है जब हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं दैट इज 1.22। जो हम इस इन सब का सम क्या आ रहा है, वेरिएंस का सम क्या आ रहा है? वेरिएंस का सम तो 1.22 आ रहा है ना। 0.054 प्लस 0.134 प्लस 0.134 प्लस 0.018 प्लस 0.0054 प्लस 0.134 प्लस 0.040 प्लस 0.054 प्लस 0.054 प्लस 0.538। ठीक है, दैट इज 1.22। तो ये जो वेरिएंस है, इस वेरिएंस का जब हम सम करेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.2। ठीक है, 1.214 है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे हम 1.22, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। सो 1.22 का रूट क्या आएगा, कैलकुलेट करें अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो। आ रहा है 1.1, आ रहा है 1.1। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन सबको ऐड करेंगे तो हमने पहले वेरिएंस निकाली जो कि स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हमने इन सारी जो वेरिएंसेस आ रही हैं इन सबको ऐड किया विच इज इक्विवेलेंट टू 1.22, जो कि स्क्वायर है। तो जब मुझे स्क्वायर हटाना होता है तो रूट लेते हैं हम। तो जब मैं 1.22 से स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, यानी कि इन सब का सम किया है मैंने, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेके निकाला है। तो जब मैं 1.22 को
रूट लूंगी तो रूट लेके मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.22 का जब मैं रूट लूंगी स्क्वायर रूट इट इज 1.1। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या आ गई 1.1। इट मीन्स कि दैट मच आई कैन डेविएट फ्रॉम द मेरे जो एस्टिमेट्स हैं वो कितने एक्यूरेसी प्लस 1.1 हो सकता है। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना ज्यादा मैं डेविएट कर सकती हूँ। आगे समझ। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज की थी फर्स्ट वाली, जो वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यूज की थी उसमें हम क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे 6। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो इनिशियल फार्मूला लिया था वो किस तरीके से काम कर रहा था बाय डिवाइडिंग 6। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है क्लास, जरा इस पे जरा गौर से देखिएगा। वी यूज द 6 स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज इन सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला, जो ये वाला है। Standard deviation is equal to sum of worst case minus sum of best case divided by 6. So अभी यहाँ हम 6 यूज क्यों कर रहे हैं, इसकी लॉजिक यहाँ पे डिस्कस हो रही है। For that to be true, the estimation should have to account for 99.7% of all possible outcomes. Let's say 3 out of 1000 estimates can only fall outside the ranges. हम कह रहे हैं कि 1000 में से सिर्फ 3 जो हैं वो आउटसाइड रेंज जा सकते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज कितनी निकली 99.7%। In our example of 2 out of 10 fell aside, ठीक है, और हमारी एग्जाम्पल में क्या है 10 में से हमारे, क्योंकि हमारे पास 10 फीचर्स हैं, तो 10 में से 2 जो है वो आउटसाइड जो है वो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1.2 या अबव 1 आ रही है। सो हाउ ओनली 3 कैन फॉल आउटसाइड फ्रॉम 1000। तो 1000 में से 3 कैसे जा सकते हैं। ठीक है, जो जब हम 6 यूज कर रहे हैं तो 6 डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वी आर एज्यूमिंग कि 1000 में से 3 वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकती है, मतलब 1000 में से 3 वैल्यूज बियॉन्ड द रेंज आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमने जब ये 6 वाला फॉर्मूला यूज किया, मीन 6 मीन्स 99.7% श्योरिटी। सो 99.7% मीन्स के 1000 में से अगर हमारे पास 1000 फीचर्स हैं तो उसमें से 3 जो है वो आउटसाइड द रेंज जा सकता है, आउटसाइड द एस्टिमेट जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी एग्जाम्पल में से 10 फीचर में से ही 2 बियॉन्ड आउटसाइड जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जब 10 में से 2 जा रहे हैं तो 1000 में से सिर्फ 3 जाएंगे, तो ये रेंज तो और बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि ये जो 6 है इट्स नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच। अ रियलिस्टिक अप्रोच इज टू डिवाइड द बेस्ट एंड वर्स्ट केस विद अ नंबर क्लोजर टू 2। तो हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस को 6 से डिवाइड करने के बजाय हम ऐसे नंबर से डिवाइड करें दैट शुड बी क्लोजर टू 2, क्योंकि हमारे पास जो है वो बियॉन्ड कितना जा रहा है, आउटसाइड 2 की लिमिट है जो बाहर जा रही है, जो एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम 6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने के बजाय हम क्या करें, हम जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाएं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक ही 6 को लेने के बजाय हम कह रहे हैं कि अगर हम 10% जो है एक्चुअल आउटकम्स अकर हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, 10% मीन्स 0.25, 20% 0.5, 50% 1.4। तो इस 6 की रेंज में हम 1000 की डिटरमाइन करके डेविएशन डिवाइजर निकालें कि व्हाट शुड बी द डिवाइजर वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू दे, क्योंकि 6 इज नॉट सुटेबल फॉर 10%। 20% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए 6 सुटेबल नहीं होगा। 6 कब सुटेबल होगा, व्हेन वी हैव 99.7% श्योर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, वो इस रेंज में से होना चाहिए। अगर हमें 10% कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है तो इस नंबर को हम यूज करें एज अ डिवाइजर। अगर हमें 20% निकालना है तो 0.51 शुड बी यूज एज अ डिवाइडर इंस्टेड ऑफ 6.0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि don't divide the range from best case to worst case by 6 to obtain standard deviation for individual task estimate। हर जो आप individual task estimate कर रहे हैं उसके लिए best case और worst case का जो आप डिफरेंस ले रहे हैं उसको 6 से डिवाइड करने के बजाय ये जो डिवाइजर वैल्यू गिवन है आप इस डिवाइजर वैल्यू को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। चूज अ डिवाइजर बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर एस्टिमेशन रेंजेस। जितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए अपने एस्टिमेट्स में उसी के अकॉर्डिंगली आप डिवाइजर चूज करेंगे। ये दिया इन्होंने एग्जांपल, दैट इज द बेस्ट केस, वर्स्ट केस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस आ गई,
और इस वेरिएंस के बाद हमने क्या किया, ये टोटल आ रहा है, और इस वेरिएंस के बाद हम क्या करेंगे, इसका जब रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.55। ठीक है, परसेंट अगर आप कॉन्फिडेंट है 2%, तो एफर एस्टिमेट कितना लगेगा 23%, 23.5। इन्होंने क्या किया, 2% के लिए ये वाला डिवाइडर यूज किया, जो डिवाइडर उन्होंने टेबल पे दिया है, उस डिवाइडर को यूज करते हुए परसेंटेज कॉन्फिडेंट निकाल दिया कि अगर 2% कॉन्फिडेंस लेवल है कि 23.5 एफर्ट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यू आर 98% कॉन्फिडेंट कि 33.7 में आपका जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट, आपका माइक ना ऑन कर देती हूँ। जी समी। मैम इससे पहले वाली जो स्लाइड पे आप समझा रही थी वो वाला क्वेश्चन निकालें जिसमें 1.1 आंसर था। ये वाला इससे भी पहले, इससे पहले कौन सा था? मैम इसको ये देखें मैम, ये इसकी कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ तक तो मैम वही स्लाइड लगाएं जिस पे मैं, यस जी मैम इस पे इसकी कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ तक तो आगे कि हमने वेरिएंस निकाल लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने स्क्वायर करवाया ठीक है। उसके। अब जो ये वेरिएंस आई है, हमने इस वेरिएंस का सम लिया, 0.054 प्लस 0.134 प्लस 0.134, जितनी भी ये वेरिएंस की वैल्यू आई है हमने इन सबको ऐड अप कर दिया। ऐड अप करने पे मेरे पास क्या देन मैम वैल्यू आई, 1.16 इसका सम आ गया। 1.1 जो सम आ रहा है उसको हमने फिर राउंड ऑफ कर दिया 1.